हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से अपन बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा, जिसका एग्ज़ाम 2025 में आयोजित हो चुका था। जनवरी में जिसका परिणाम निकाल दिया गया था 2 गुना का, उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मार्च और अप्रैल के अंतर्गत पूरी कर ली गई थी। उसके बाद में इस भर्ती में स्पोर्ट्स पर्सन और पीएच कैंडिडेट्स को लेकर एक 10 गुना का रायता राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने फैला दिया था। उसको समेटने में शिक्षा विभाग लगा था और उसको समेटते समेटते सामान्य डीवी की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई थी, लेकिन पीएच और स्पोर्ट्स पर्सन में बोर्ड फंस चुका था, क्योंकि इतने बड़े जो वैकेंसी होती है उसका 10 गुना यदि पास किया जाता तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो गए थे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कंप्लीट उनका हो गया, लेकिन मेडिकल जांच में दिक्कत थी। तो इस भर्ती को थोड़ा सा शिक्षा विभाग ने फिर से मॉनिटरिंग की और देखा कि ये भर्ती इस प्रकार से संपादित नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं और पीएच कैंडिडेट होते हैं उनकी 2 गुना कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन प्रारंभ करना शुरू कर दिया। मतलब कि लेना तो 1 गुना है, तो हमें पहले 2 गुना को वरीयता देनी चाहिए, जिससे कुछ रिजल्ट निकाला जा सके। और इसी के बीच में कुछ न्यूज निकल के आने लग गई है कि फाइनल रिजल्ट है वो 4 जुलाई से पहले आ जाएगा। ये संभावना कही जा रही है कि 4 जुलाई को रिजल्ट, यानी 4 जुलाई को आपको नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। इस प्रकार की खूब निकल के बातें आ रही है और उसमें केवल 25,000 कैंडिडेट का रिजल्ट निकाला जाएगा, ऐसी बातें बोली जा रही है। और इसके पीछे का कारण ये है कि ये देखो, एक परीक्षाएं जिनमें आगामी जो रोजगार मेला है, और संभावना ये बताई जा रही है कि आगामी जो रोजगार मेला है प्यारे विद्यार्थियों, आगामी रोजगार मेला है वो 4 जुलाई को आयोजित किया जा रहा। बताइए कितनी जुलाई को? 4 जुलाई को। तो लगभग ये जुलाई में तो निकलना है। इसी के आधार पर वीडियो भर्ती का परिणाम देखने को मिला है आप लोगों को। एएसओ का परिणाम उधर से शिक्षा विभाग ने 2nd ग्रेड के संभाग है उनको उन्होंने क्या कर दिया भाई, चारों ओर वेरीफाई करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब बात ये थी कि प्रशासनिक सुधार विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के यहाँ जो मुझे लग रहा है वैकेंसी है वो 5,37,490 बता दी। अब पहली बात तो 5 लाख, या तो इसमें मिस्टेक हो रखी है। 53,749 के आगे ये 0 लग गया। 53,749 पदों के आगे ये क्या लग गया? 0 एक्स्ट्रा लग सकता है भाई, कई बार मानवीय भूल हो जाती। उसके बाद में इसमें गृह विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी की 968, जिसका फाइनल परिणाम आरएसएसबी ने जारी कर दिया। प्राध्यापक के 1592 आरपीएससी ने, वरिष्ठ अध्यापक के 1711 आरपीएससी ने। आज 2nd ग्रेड का जिला आवंटन भी हो चुका है, शायद संभाग आवंटित हो चुके हैं उनका। ऊर्जा विभाग में भी 2123 पदों का फाइनल आ गया है रिजल्ट इसका भी। पंचायती राज में ग्राम विकास अधिकारी 850 पदों के लिए आज रिजल्ट आ चुका है ये भी। परिवहन विभाग बस कंडक्टर के भी 500 पदों का परिचालक का भी रिजल्ट जारी कर दिया है। उस शिक्षा विभाग सहायक आचार्य के पद रिजल्ट जारी हो गए। समूह नियोजक के 68, आयोजना में सहायक सांख्यिकी अधिकारी एएसओ के 64 पदों का परिणाम आज आरपीएससी ने जारी कर दिया। कृषि विभाग में कृषि अधिकारी और सहायक कृषि अधिकारियों के पदों का शायद मुझे कोई सामान्य पता नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे रिजल्ट निकाले जा रहे हैं आज। तो इसका मतलब यहाँ ऐसे बता रहे जा रहे हैं 30,000 35,000 को। लेकिन अपनी इस भर्ती प्रक्रिया में अपन देखें तो ऐसे कहा जा रहा है कि 25,000 पदों के ऊपर ही ये रिजल्ट निकाला जाएगा। तो यदि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस भर्ती प्रक्रिया का 25,000 पदों के ऊपर यदि रिजल्ट निकालता है तो यह सबसे बड़ी मूर्खता राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की होने वाली है। और उसके साथ में होने वाली है आरक्षित श्रेणियों की सबसे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आरक्षित श्रेणियों को, इनको सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा भाई प्यारे साथियों, आरक्षित श्रेणियों को नुकसान हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इतनी बड़ी गलती करेगा। पहले तो वो पीएच कैंडिडेट का रिजल्ट, पीएच की वजह से पीएच का प्रोविजनल करके भी रिजल्ट नहीं निकाल रहा था। और इधर से शिक्षा विभाग ने क्या किया, 2 गुना का रिजल्ट भी जयपुर मंडल ने इतनी तीव्रता से करवा रहे हैं कि वो 30 जून या 31 जून को 30 जून को इन्होंने कंप्लीट कर दिया 2 गुना का टॉपर का।
तो अब यदि पीएच कैंडिडेट का भी रिजल्ट आ सकता है तो ये 25,000 पोस्टों पर जो रिजल्ट आना है ये तो मुश्किल लग रहा है। हो सकता है आ जाए भाई, मेरे पास में अभी तक इस प्रकार की कोई न्यूज न तो पहुंची है, और यदि 25,000 पर पहुंच भी गई तो फिर तो ये मामला फंसेगा। 25,000 पर तो होल्ड सीटें तो बहुत हो जाएगी, फिर होल्ड यदि सीट होती है तो आरक्षित श्रेणी को नुकसान होगा। कैसे होगा, इसके पीछे का कारण बता दूं, तर्क बता दूं, और आप लोग भी भाई ट्विटर पे विरोध करना इस चीज का यदि ये 25,000 पदों पे रिजल्ट आता है तो। अब टॉपर तो कहेंगे 25,000 का भी आ जाने दो, लेकिन इसके पीछे नुकसान बता दूं। यदि ये आता है तो फिर जनरल की ऐसे मान लो 12,000 सीट है तो आधी आज मान लो 6,000 सीट जनरल की आएगी रिजल्ट में, ठीक है जी। ओबीसी की लगभग 14-15,000 सीटें हैं, तो यदि उनका भी देखेंगे तो 7,000 सीट पे वो आ जाएगी। एमबीसी की देखें तो लगभग 1200 सीट है तो 500 सीटों पर वो आ जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की यदि अपन बात करें तो लगभग 3,000 पोस्टें हैं 3500, तो वो 1500 के ऊपर आ जाएगी। फिर यदि अपन ईडब्ल्यूएस के बाद में एससी एसटी की देखें तो इनकी भी आधी सीटें हो जाएगी। अब सीटें आधी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब ऐसे मान लो जनरल के टॉप कैंडिडेट का यदि वो मेरिट डिसाइड तो करना पड़ेगा, मेरिट का निर्धारण तो करना पड़ेगा। अब जनरल की मेरिट का निर्धारण करेंगे तो 6,000 लोगों की मेरिट करेंगे तो 160 नंबर चलेगी। अब 160 नंबर से नीचे वाला ओबीसी का कैंडिडेट अभी जो सीट फिलअप करेगा वो किसकी करेगा, ओबीसी की करेगा, क्योंकि 159 में वो तो ओबीसी से सिलेक्शन लेगा, जनरल की कट ऑफ तो 160 नंबर है। अब यदि ओबीसी का यदि 159 पे रह गया, फिर वेटिंग आएगी जनरल की, तो यहाँ 159 वाला तो कैंडिडेट ओबीसी से सिलेक्ट हो गया। अब या तो इसको वापस जनरल के अंदर काउंट करो, क्योंकि ये तो होना तो जनरल में सिलेक्ट था, जिसके भी 150 या 151 नंबर है, इससे ऊपर वाले सारे के सारे जनरल से। लेकिन यदि ये मूर्खता की वजह से ऐसा रिजल्ट निकाल भी देता है, तो रिजल्ट निकाल देता है तो समस्या यहाँ पहुंच जाएगी। और यदि ये समस्या पच गई तो फिर या तो ये ओबीसी से भी तो पास कर देगा, लेकिन फिर इसको वापस या तो जनरल में भेजना पड़ेगा, इसको सीट अलॉट जनरल की करनी पड़ेगी। और यदि ऐसा नहीं करता है तो समस्या पे समस्या है। अब ये समस्या कर्मचारी चयन बोर्ड यदि पहले आना चाहता है तो इस रिजल्ट को निकाल दो, 4 जुलाई को दिला दो 25,000 को नियुक्ति। और यदि इससे भी ज्यादा ओबीसी को नुकसान होगा, फिर एससी एसटी के तो यहाँ बेचारे है ही नहीं, तो एससी एसटी वाले यहाँ टॉप में तो गए ही नहीं, फिर नीचे वो सारी की सारी सीटें करेंगे, वो फिलअप हो जाएगी इनकी। फिर यदि जनरल की जो सीटें बची हुई 6,000 है, इनका यदि जनरल के कैंडिडेट को लेना चाहेंगे, अब जनरल को कैंडिडेट को लेना चाहेंगे तो यहां से जनरल की कट ऑफ तो फिर 140 नंबर के पास आ जाएगी। अब तो इसमें केवल जनरल को ही काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहां ओबीसी है, एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, इन नंबरों के 160 से लेके ऐसे मान लो ओबीसी की कट ऑफ गई 154, तो 160 से 154 के बीच में तो जनरल कई कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होंगे, बाकी तो ओबीसी वालों को भी करना पड़ेगा, एमबीसी वाले को भी करना पड़ेगा, एससी वाले को भी करना पड़ेगा, एसटी वाले को। यहाँ वाले पहले वो सिलेक्ट हो गए जो होने किससे चाहिए थे, जनरल से सिलेक्ट होने चाहिए थे 150 नंबर तक। वो सीट किसकी भरेंगे, वो सीट अपनी कैटेगरी की फिलअप कर लेंगे। तो ये तो एक समस्या है। तो जहां तक मुझे लगता है ये रिजल्ट इस प्रकार से तो पॉसिबल नहीं है। जो 25,000 के जो रिजल्ट की समस्या की बात की जा रही है, ये तो मेरे अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपका रिजल्ट 45,000 के आसपास तो जारी करना पड़ेगा। पहला रिजल्ट ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को कम से कम 45,000 पोस्टों के ऊपर जारी करना पड़ेगा। हो सकता है उनको नियुक्ति पत्र ना दे, लेकिन रिजल्ट तो कम से कम 45 से 47-48,000 का पहली लिस्ट में निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि इसके पीछे ये कारण है भाई, जनरल की कट ऑफ निर्धारण करेंगे, उसके बाद में ओबीसी वाले की कट ऑफ निर्धारित होगी, फिर एमबीसी ईडब्ल्यूएस इनकी कट ऑफ निर्धारित होगी। अब यदि कट ऑफ निर्धारित नहीं करते हैं तो फिर यहाँ तो ये समस्या होगी। और ऐसा ही होता है वेटिंग, जब भी वेटिंग आती है तो इस प्रकार का नियम ही होता है कि जनरल की सबसे ज्यादा डाउन होती है कट ऑफ। उसके पीछे का कारण क्या है कि ऐसे मान लो जनरल की कट ऑफ गई हुई है 190 नंबर, ऐसे मान लो 300 में से, यहां से फिर ओबीसी की गई हुई है 188 नंबर, और अब ऐसे मान लो वेटिंग आएगी, तो वेटिंग ऐसे मान लो कि टॉप लोग ही छोड़ते हैं, तो टॉप लोग किसमें सेलेक्ट होते हैं, जनरल कैटेगरी से। अब वो जनरल कैटेगरी की सीट को केवल जनरल को देना चाहेंगे।
अब जनरल को देना चाहेंगे तो यहां से यहां तक ओबीसी वाले तो बेचारे पहले से सिलेक्ट है, तो यहां बचने वाले कौन थे, इस नंबर से केवल जनरल वाले, तो जनरल की कट ऑफ सबसे डाउन आ जाती है। तो यदि इस प्रकार का बेहुदा रिजल्ट यदि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड निकालता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। या तो फिर ऐसे करना पड़ेगा इनको कि कट ऑफ नहीं दे सकते, ऐसा रिजल्ट आएगा तो फिर कट ऑफ नहीं बता सकते, केवल कैंडिडेट का नाम देना पड़ेगा, भाई ये कैंडिडेट सेलेक्ट है, बाकी के सारे यदि सिलेक्ट करने पड़ेंगे तो पहले जनरल से 12,000 सिलेक्ट करो तब ही काम हो सकता है। यदि जनरल से 6,000 का निपटारा कर दिया तो बहुत बड़े आशा उम्मीद रखने वाले ओबीसी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, यहाँ तक कि जनरल वाले भी 6,000 से नीचे की जो रैंक के विद्यार्थी होंगे उनके साथ में धोखा होगा, और ऐसा धोखा, ऐसा परिणाम हमें नहीं चाहिए भाई। ऐसे जहां उम्मीद की जा रही है इस भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा वरीयता मिलने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलने की, वहां पर इस प्रकार का रिजल्ट बहुत बेहुदापन रहेगा। और उसके साथ में और बता दूं, ये टॉप यदि 25,000 का रिजल्ट निकालेंगे ना तो टॉपर 25,000 कैंडिडेट तो अदर में सेलेक्ट है भाई, अदर में सेलेक्ट है। इनमें से यदि मैं 25,000 की बात करूं ना तो टॉप 25,000 में से कम 10,000 कैंडिडेट तो अलग रूप से सेलेक्ट है। अभी तक मेरे पास में ये डाटा ऑथेंटिक रूप से हैं, जो भी बंदे सेलेक्ट हैं उनके 4th ग्रेड में बहुत अच्छी रैंक है, जिसमें 3rd ग्रेड तृतीय श्रेणी अध्यापक, और तृतीय श्रेणी अध्यापक का यदि फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा तो इनको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो नियुक्ति पत्र तो मैं मान लेता हूं भाई नहीं आने दे कोई बात नहीं, लेकिन यदि ये 25,000 टॉपर ही है फिर ये एक बार के लिए ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है कि फिर ये परिणाम में सीटें बहुत ज़्यादा खराब होगी। तो क्या आपको ये अच्छा लगता है ये परिणाम 25,000 सीटों पे आना, 25,000 सीटों पे परिणाम आना आप लोगों को अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी कह नहीं सकता, इस प्रकार की डाटा इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं से नहीं मिली है कि 25,000 पर परिणाम जारी करने के लिए बोला जा रहा है कि आप 25,000 सीटों पर परिणाम निकाल दो। 25,000 सीटों पे यदि परिणाम निकलता है तो इस भर्ती में बहुत ज़्यादा रायता फैल जाएगा। पहले से फैला रखा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इतना बड़ा, और बहुत ज़्यादा रायता फैलेगा। फिर तो ना तो मनचाहा विभाग मिल सकता, ना मनचाहा जिला मिल सकता, जिसके ज़्यादा नंबर भी होंगे। ऐसे मान लो कट ऑफ चली गई जनरल की 160, तो 155 मार्क्स वाला कैंडिडेट यदि ओबीसी से सिलेक्ट होता है तो फिर इसको जो समस्या 160 वाले को जहां अच्छी पोस्टिंग मिलती थी वहां घटिया डिपार्टमेंट मिलना पड़ेगा, फिर तो वो नीचे हो गया उनमें। तो इस प्रकार की आपको कैसा लगा ये रिजल्ट, इस प्रकार की संभावना है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग ये संभावना न के बराबर है, 1% भी नहीं मानता मैं, तो 1% से भी लॉस है, 1% से भी कम है इसकी प्रकार का रिजल्ट आने की। बाकी आप लोगों के सामने कोई भी बड़ी बात होती है निकल के आएगी तो मैं आपको फिर से वीडियो बना के कह सकता हूं। बाकी अभी तक जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसके अकॉर्डिंग तो मैं तो पॉसिबल नहीं मानता कि इस प्रकार का रिजल्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को देना चाहिए, उसको अपनी समझ रखनी चाहिए। 25,000 पदों पर कैसे परिणाम दे सकते हो आप? एक बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंटों की भर्ती है जिसमें शानदार रैंक वाले विद्यार्थी शानदार डिपार्टमेंट चाहते हैं, और वहां आप लिख रहे हो 25,000 पदों पर। 25,000 पदों पर इस प्रकार का रिजल्ट हमें न तो चाहिए। यदि आप लोगों को चाहिए तो भाई आप लोग ले सकते हो। मैं इस भर्ती के ऊपर यही कहना चाहता हूं, जितना हो सके 25,000 पदों पर यदि परिणाम आए तो इस भर्ती का विरोध करना, क्योंकि 25,000 पर यदि आता है तो आरक्षित श्रेणियों को सभी को नुकसान होने वाला है। इसके साथ साथ में जनरल कैंडिडेट को भी नुकसान होगा, क्योंकि लास्ट में जाके सिलेक्शन होगा ढंग से, न तो डिपार्टमेंट अलॉट हो पाएंगे, न मनचाहा स्थान आपको मिलेगा अच्छी रैंक होने के बावजूद भी। ठीक है, आपको इनका ये तरीका किस प्रकार से लगा? पहले तो ये पीएच कैंडिडेट का भी रिजल्ट होल्ड नहीं करना चाह रहे थे, और अब ये रिजल्ट कर रहे हैं लगभग 25,000 यदि 27-28,000 कैंडिडेट का रिजल्ट होल्ड करने, मतलब आधी से ज्यादा भर्ती होल्ड पर रहेगी। तो इस प्रकार के परिणाम तो विद्यार्थियों के साथ में धोखा है। बाकी आप इसको किस प्रकार से देखते हो? क्या आप लोग 25,000 पदों पर परिणाम चाहते हो? तो कमेंट कर में बताइए कि आप 25,000 से खुश हो। और इस प्रकार की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, और साथ में टेलीग्राम की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस प्रकार की कोई नोटिफिकेशन न्यूज आती है, जैसे आज पीएच कैंडिडेट का आया था तो अपने टेलीग्राम चैनल पे वो कट ऑफ डाल दिए मैंने। जो आप लोग पीएच वाले मांग कर रहे थे ना सर हमें पीएच की लिस्ट, तो अपने टेलीग्राम पे डाल दी गई है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है बीएल सर के नाम से, उसे जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। और आप लोग बहुत ज्यादा वीडियो देखने आ जाते हो,
लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाते हो। तो जो भी नए साथी आ रहे हैं उससे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। आपका कोई पैसा नहीं लगता है। यहां से मिलने वाली हर ऑथेंटिक न्यूज विद्यार्थी हित में होती है। ध्यान रखना, विद्यार्थी जैसा चाहते हैं वैसी न्यूज मिलती है। मतलब उनका विरोध करना है किस चीज का, वो आपको मैं खुल के इस मंच से बताता हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि आपके साथ में बहुत अच्छा होगा, आपका अच्छी सीटों पर परिणाम आएगा। 25,000 सीटों पर परिणाम नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। राम राम प्यारे विद्यार्थियों।